नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी सुरक्षा का जिम्मा महिलाओं को दिया है। महिला सुरक्षा से लेकर उनकी ड्राइवर बल्कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम स्थल में भी महिला अधिकारी ही तैनात रहेंगी। यकीनन ये सब इसलिए हो रहा है ताकि यह जताने की कोशिश, ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि महिला किसी भी विधा में पुरुषों से कम नहीं है। और ये सच बात भी है कि आज महिला पुरुष के साथ ही कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो दिन रात बराबर काम कर रही हैं और फील्ड में वर्क है, दफ्तर में वर्क है, शहर की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह तत्पर हैं। मैं बात कर रही हूं डीएसपी प्रतिभा शर्मा की। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका विंध्या टाइम्स में। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, अपना कीमती समय आपने निकाल के हमें दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और हमारी सारी महिलाओं को। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हम सभी के लिए है, तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये है कि महिलाओं की स्थिति है आज समाज में, अपराध बढ़ रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि अपराध का ग्राफ मध्य प्रदेश में बात करें, रीवा में बात करें, बढ़ा है बिल्कुल। दहेज प्रताड़ना के बहुत से केसेस आप देखती होंगी, बहुत करीब से इन सब चीज़ों को महसूस करती होंगी। तो कैसे मैनेज करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं केसेस को, और क्या खुद फील होता है जब ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ग्राफ बढ़ा है, तो उसको हम महिलाओं में अवेयरनेस से लेकर देख सकते हैं कि यानी कि लोग जागरूक हुए हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। पहले लोगों को अपने जो नियम कानून हैं, उनके जो अधिकार हैं संविधान में, कानूनी प्रावधान है, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती थी, इसीलिए वो कई बार कंप्लेंट कराने नहीं आती थी। पढ़े लिखे होने का स्तर बहुत कम था। आज वो पढ़ी लिखी हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं, वो काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, उनको सारे कानूनों की जानकारी है। तो इस वजह से आज अपराध मतलब जो पहले घटते थे घर के अंदर ही घटनाएं घटित हो जाती थी, आज वो समाज में निकल कर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। हमारे पास भी ऐसी कई महिलाएं आती हैं जो दहेज से तो प्रताड़ित हैं ही, दहेज के अलावा जैसे कि मारपीट, जो लोग नशा करते हैं उनके पति के द्वारा, बेटे के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाना, और इसके अलावा जो वृद्ध माँ हैं या माँ बाप हैं उनको अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं। ऐसे हमारे सामने कई सारे केसेस आते हैं। तो मैं देखती हूँ कि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें जो महिला है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो पूर्ण रूप से कई बार अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और जब वो पति के ऊपर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जब डिपेंडेंट होती है तो वो हर चीज़ से, उससे पैसे मांगने से लेकर घर बार चलाने से लेकर सब प्रकार से उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, और इसी बीच में वो प्रताड़ना को सहती रहती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है। शादी कर दी जाती है, शादी के बाद पूर्णतः ये कह दिया जाता है कि आप अपने घर में रहिए। अब आपका घर ये नहीं है, पति का घर वो है। तो इस वजह से वो पूर्ण तरीके से अपने पति पर डिपेंडेंट हो गई, फिर उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि हमारे पास इस तरीके के केसेस आते हैं तो हम परिवार परामर्श के माध्यम से लोगों की काउंसलिंग करते हैं। जैसे मेरे सामने ही कितने सारे केसेस आए हैं अभी तक, और उनमें हमने कई लोगों को बुलाकर, उनके परिवार वालों को बुलाकर काउंसलिंग की है। तो कहाँ तक ये हो पाता है परिवार परामर्श केंद्र में जब आते हैं केसेस, तो कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाता है ये मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, चूँकि ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है यहाँ पर। 1 मंथ अभी कंप्लीट हुआ है मुझे एज अ CSP चार्ज। इसके पहले मैं मुरैना में थी। ऐसे मैंने कई सारे पारिवारिक मामले देखे। मैं उस समय स्टेशन रोड थाने में थाना प्रभारी थी। मैंने जो कुछ शादियां जो टूट गई थी लगभग इस कगार पे थी कि वो तलाक चाहते थे एक दूसरे से या फिर नहीं रहना चाहते थे, मैंने उनकी काउंसलिंग करवाई। एक तरीके से परिवार पंचायत बुलाई, दोनों पक्ष के लोगों को बुलवाया, बैठाया। मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपको कोर्ट केस करना है, आपको FIR करवाना है, आप करवा दीजिए, लेकिन आप पहले एक साथ रह कर देख लीजिए। एक साथ आप, ये समय फिर वापस नहीं आएगा। आपको FIR 1 महीने बाद भी करवा सकते हैं, 2 महीने बाद भी आप लड़ सकते हैं, जो करना चाहें। पहले अपने आप को चांस दे लीजिए, एक बार साथ में रह लीजिए। अगर आप रह सकते हैं, कुछ संभावनाएं हैं तो बिल्कुल रहिए। और इसका रिज़ल्ट मुझे कुछ टाइम बाद ये मिला कि उसमें से 2-3 जो कपल थे वो साथ में आ गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इस वजह से। और काफ़ी सारे लोग मेरे पास इस तरीके से आते थे और काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार परामर्श केंद्र के थ्रू ही चाहे एक बार फिर से परिवार बन जाता है। मेरा दूसरा सवाल मैम,
फील्ड में वर्क रहता है, दफ्तर में वर्क रहता है, बहुत तरह के लोगों का सामना होता है, अच्छे बुरे हर तरह के लोग समाज में हैं और उनसे सामना होता ही है। तो कितनी चुनौतियां हैं आपके लिए, क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को फेस कैसे करती हैं आप? देखिए जैसे कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, मैं अपनी दृष्टि में देखती हूँ कि हम एज अ पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। लेडीज़ और मतलब जैसे जेंट्स और फीमेल मेल के लिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं समझती हूँ कि मुझे कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बाकी जब आप सिविल में जाते हैं तो जो नॉर्मल लड़कियों के साथ प्रॉब्लम रहती है वो मेरे साथ भी रहती है अभी भी। जो लोग मुझे नहीं पहचानते तो वही प्रॉब्लम मैं भी फेस करती हूँ, ताकि मैं लेकिन बताती हूँ अगर कोई गलत हरकत भी करता है। ऐसे कई इंसिडेंट रहे हैं जहाँ पर मैं सिविल में हूँ और किसी लड़के ने घूर के देखा या फिर इस तरीके की हरकत हुई है तो उसको मैंने डांटा भी है बहुत बुरे तरीके से कि ये अभी हम लोगों ने सम्मान अभियान भी चलाया था जागरूकता के लिए सभी लड़कियों में कि आप लोग जागरूक होइए अपने अधिकारों के लिए। अगर कोई हॉर्न बजाता है या फिर आपका पीछा करता है या आपसे इंटीमेट फ़ोटो मांगता है, किसी भी प्रकार के फ़ोटो मांगता है, प्लीज़ मत दीजिए उनको। जैसे मैं भी फील्ड में जाती हूँ तो मुझे इस तरीके का कोई भी चैलेंज नहीं लगता है, मुझे सब लोग बराबर दिखाई देते हैं और एज अ पुलिस ऑफिसर मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। एक प्रेरणा होती है, आपकी प्रेरणा क्या थी इस फील्ड में आने की? क्योंकि कहीं ना कहीं कठिन जॉब है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कभी नहीं करने पड़ते हैं। तो प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपकी सफ़र की शुरुआत हुई है? पहले मैं यूनिफॉर्म पर जाना चाहूँगी और यूनिफॉर्म जॉब मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें डिसिप्लिन भी काफ़ी रहता है और डिसिप्लिन मुझे पसंद है पर्सनली। इसके अलावा मुझे यूनिफॉर्म का क्रेज़ था। अब पुलिस की जॉब थी तो ऐसा लगता था कि आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड होती थी और हमारे पिताजी हमसे बोला करते थे कि बेटा अगर समाज में एक अच्छी स्थिति बनानी है, लोगों के लिए कुछ करना है तो आप इस तरीके का कुछ बन सकती हैं। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं ये बन गई। बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आपको 1 मंथ हुआ है अभी ज्वाइन किए, लेकिन इस 1 महीने में और जो आपका ट्रेनिंग पीरियड था उसमें क्या कुछ चुनौतियां आपको सामना करनी पड़ी, या महिलाओं के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में क्या चुनौतियां हैं, या इस पर आप क्या कहेंगी? ये मैं मान के चलूँगी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि मुझे बेहद पसंद है मेरा वर्क, मुझे पुलिसिंग बहुत पसंद है तो मुझे काफ़ी इन्जॉयबल लगता है। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है, टाइम नहीं बच पाता है, सुबह से गए हैं रात में वापस आ रहे हैं, फिर पता चला कि कुछ और इंसिडेंट हो गया, फिर आप निकल गए हैं। लेकिन जैसे आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप क्या कैसे देखते हैं। थोड़ा सा कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है। आप धीरे धीरे जॉब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे जैसे काम करते जाते हैं एक्सपीरियंस होता जाता है और चीज़ें मैनेज होती जाती हैं। मैम, एक सवाल मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है आज के दिन, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं कि थाने में ही महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है अधिकारियों द्वारा, या जो बाकी लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वो लोग सही तरीके से बात नहीं करते या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जबकि महिला भी हर थाने में अमूमन मौजूद रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए आज का जो समाज है, आज के लोग हैं बहुत जागरूक हैं। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, बिल्कुल महिला अधिकारी भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है जैसे हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, बट टीवी देखते हैं स्पेशली, जो फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, हमारे ऊपर उस चीज़ का असर ज़्यादा होता है। कैसे उनमें जो दिखा दिया जाता है कि पुलिसिंग बहुत ख़राब होती है, हमारे मन में वैसी ही छवि बनती जाती है पुलिस की। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। हाँ, मैंने अभी बोला कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस तरीके का व्यवहार किससे करता है। शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसा ही हो जैसा उसने पुलिस स्टेशन में एज अ पुलिस ऑफिसर जैसा उस महिला के साथ में बिहेव किया हो। देखिए मैं इसको बिल्कुल एक व्यक्ति पर मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर डालती हूँ इस चीज़ को। बाकी पुलिस स्टेशन में ऐसा नहीं व्यवहार किया जाता मेरे हिसाब से, तो सबसे बहुत अच्छे से सुना जाता है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से निकल कर आई हूँ। जब मैं पुलिस में नहीं थी तो मैं ये सब सोचती थी कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे डर था। लेकिन अभी मैंने कुछ समय में जब मैं खुद पुलिस में आई तब मैंने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम, ना के बराबर। अच्छा, तो पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? डेफ़िनेटली इनको बिल्कुल, अगर आपसे कोई भी पुलिस अधिकारी तो नहीं, कोई भी अगर पुलिस थाने में किसी भी प्रकार की अभद्रता करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। जो उनसे ऊपर के अधिकारी हैं, टीआई हैं, हम लोग हैं, किसी से भी आप शिकायत कर सकते हैं और उसको सुना जाएगा, बाकायदा सुना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। गाँव में भी
कभी कभी वर्क होता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में तो होता ही है। क्या अंतर देखती हैं वहाँ पर महिलाओं का? ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा रहन सहन, क्या स्थिति है, और शहरी क्षेत्र में, तो दोनों के बीच क्या अंतर है? देखिए जैसा कि हमारा काम तो एक ही प्रकार का रहता है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको रोकना, कोई मर्डर या रेप हुआ है तो उसको मैनेज करना। थोड़ा सा जब शहर में आप काम करते हैं, लोग पढ़े लिखे अवेयर ज़्यादा होते हैं तो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है उनको। जैसे ग्रामीण जनसंख्या जहाँ पे अगर कोई मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो उनको अलग तरीके से समझाई दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप इस तरीके से काम करिए, आप शांत हो जाइए, मतलब इस तरीके से रहता है। उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है उसको? देखिए रिस्पॉन्स तो अगर आप काम करते हैं तो सबका अच्छा ही मिलेगा, और जब तक आप काम करके नहीं देंगे आप पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, और जब आप काम करके देते हैं तो वो लोग विश्वास भी करते हैं, देन अच्छा होता है। तो स्थिति एक जैसी ही है, डिपेंड करता है कि काम कैसा हो रहा है। आज महिला दिवस है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या संदेश है, जो लड़कियां इस फील्ड में आपके जैसे ही अधिकारी बनना चाहती हैं, तो वो किस तरह से आगे बढ़ें, क्या क्या चीज़ों को उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनके लिए एक संदेश आप जो देना चाहें? देखिए आप जहाँ पर भी हैं, जो भी हैं, अपने करियर को सेटलमेंट करिए। भारतीय समाज में अगर एक अच्छी स्थिति में पहुँचना है तो आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपने माता पिता की बात मानिए और एक अच्छा करियर चुनिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ थी डीएसपी प्रतिभा शर्मा मैम। बहुत ही अच्छे जवाब दिए उन्होंने। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से काम करने से ही सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और उनको वर्दी का बहुत शौक़ था, वर्दी काफ़ी पसंद थी, इसलिए वो इस फील्ड में आई और काम कर रही हैं, निरंतर अच्छा काम कर रही हैं। और जहाँ कहीं भी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पर वो उसका डटकर सामना भी करती हैं। तो हमारे साथ आज प्रतिभा मैम थी। आगे आने इसी एपिसोड में आगे हम आपको और भी कई ऐसी महिला अधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे महिला दिवस पर कई खास सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।